अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रूफ दैट दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब ये जितने भी इस तरह से ब्रैकेट में लिखे होते हैं इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है कि हमारे पास n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, ये सब किसके बराबर है, राइट हैंड साइड ये बननी चाहिए। मतलब मुझे ये वाली शक्ल पसंद नहीं है तो मैं सी में लिख देती हूँ इसको। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है। ओके, अब आपके पास आ जाता है, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बुक में, क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक सेम है। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया कि आपने क्या यूज़ करना है। तो आप याद रखिए, कॉम्बिनेशंस हमेशा बाइनोमियल थ्योरम से आते हैं, तो हमने इन क्वेश्चंस में क्या यूज़ करना है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम जनरल यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की पावर n इक्वल्स टू NC0 ए की हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक जाती है और बी की लोएस्ट से हाईएस्ट पावर तक जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पता होगा अब तक। उसके बाद आप देखें, हमारे पास पहले आप इधर देखिएगा, यहाँ आपके पास 2 की पावर क्या पड़ी है, n+1। ठीक है, इस 2 पे गौर कीजिएगा, ये 2 कैसे बनेगा। अगर मैं a और b दोनों की जगह 1 पुट कर देती हूँ तो ये 1+1 होके कितना बन जाएगा, 2। और n हमें पावर देखिए यहाँ से क्या चाहिए, n+1, तो यहाँ n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n+1। समझ आई आपको। इस टर्म से देखिएगा, 2 की पावर n+1 से 2 बनाने के लिए मुझे a b दोनों 1 1 पुट करने पड़ेंगे, और पावर n+1 बनाने के लिए मुझे n क्या पुट करना पड़ेगा, n+1। ठीक है, यही मैं करने लगी हूँ। इससे याद रखिएगा, राइट हैंड साइड को देखते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें ये चीज़ बनानी है, तो हमें इसी को देखते हुए गाइडेंस लेनी है। ए की जगह मैंने 1 पुट किया, बी की जगह 1 पुट किया, पावर n की जगह हम क्या पुट करें, n+1। जहां जहां n था वहां वहां हमने क्या लगा दिया, n+1। ये n+1, यहाँ n+1 C0। यहाँ मैंने गलती से ए बी की वैल्यू पुट नहीं की, तो यहाँ मैंने 2 स्टेप बाद इधर आके ये पुट की है। तो दिस इज अ मिस्टेक कह सकते हैं आप लोग कि यहाँ मैंने पुट नहीं की, लेकिन बाद में भी पुट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। खैर, जहां जहां ए और बी है वहां आपने 1 पुट करना, उनकी पावर्स ले लेनी है। यहाँ पे आपके पास 1+1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर n+1, और a की और b की पावर्स ये बन गई थी। वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता देती हूँ कि a और b की जब वैल्यूज पुट की तो 1 की कोई ना कोई पावर्स बनेंगी। अब 1 के जो मर्जी पावर बने बेटा, वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो इसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस खाली रह जाएंगे, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एज इट इज आ जाएंगे। तो ये 2 की पावर n-1 लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और यहाँ क्या रह जाएंगे, खाली कॉम्बिनेशंस, n+1 C0, n+1 C1, n+1 C2, एंड सो ऑन अप टू n+1 C, n+1। ठीक है, क्योंकि हमने n की जगह क्या पुट किया था, हर जगह n+1। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आप देखिए, यहाँ पे अब आपने 2 की पावर n+1 में से क्या करना है, -1। मतलब आपकी इस साइड पे कहीं ना कहीं 1 जरूर बनता होगा। यहाँ मैंने कहा है वी नो n+1 C0 1 के बराबर होता है, और n+1 C n+1 भी 1 के बराबर होता है। ये चीज मैं आपको जरा इधर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिएगा, n+1 C0 बराबर होता है, अगर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाए, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल, नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो आपका ऊपर नीचे दोनों n+1 बच जाता है। ये 0 फैक्टोरियल आंसर 1 होता है, ये दोनों कैंसिल होकर 1 बचाएंगे। सेम इसी तरह n+1 C n+1 का अगर आप फॉर्मूला खोलें तो आपका दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर नीचे 0 फैक्टोरियल नीचे होता है, 1 बाय 1 1 ही आता है आंसर। ये चीज़ आप याद भी रख सकते हैं कि अगर नीचे कॉम्बिनेशन में r की वैल्यू 0 हो तब भी आंसर 1 होता है, और अगर ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यूज हो तब भी आंसर आपका क्या होता है, 1। तो अगर आप गौर करें इस वाली इक्वेशन में, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1, और लास्ट वाली टर्म की जगह भी क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो NC0 मैंने यहाँ गलती से लिख लिया, NC0 की जगह आपने क्या पुट करना है, 1, और n+1 C n+1 की जगह भी आपने क्या पुट करना है, 1। ठीक है, अब मैंने इस 1 को उठा के उस साइड पे ले जाना है, क्योंकि हमारे पास देखिए मैंने क्या कहा है आपको, राइट हैंड साइड को देखते हुए सॉल्व करना है। जैसी आपकी राइट हैंड साइड है वैसी ही बनानी है। आपने -1 करना था, इसीलिए मैं 1 को उठा के उधर लेके जा रही हूँ। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए, मैम हमने ये वाला 1 क्यों नहीं उठाया। बिकॉज बच्चे, हमें सेकेंड लास्ट टर्म का नहीं पता फिलहाल, और ना ही मैं उसकी वैल्यू फिलहाल निकाल सकती हूँ।
क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब आप बस इतना याद रखें, जो फर्स्ट टर्म है उसको अगर आप उधर मूव करें तो सेकेंड टर्म आपके पास लिखी हुई मौजूद है, ठीक है। तो इस वन को आप उधर ले जाएंगे और लास्ट पे आपने ये वन रहने देना है। ये आपको एक दो स्टेप बाद दोबारा समझ आ जाएगी लॉजिक के हमने ऐसा क्यों किया। यहाँ आ गया 2 की पावर n-1, देखिए यहाँ पे 2 की पावर n-1 n+1 - 1, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी सेम टू सेम आ गई, ठीक है, RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आपने अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशंस के 3 फॉर्मूले पड़े हुए हैं। इन तीनों को आप लोगों ने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला लगा के NCR वाला फॉर्मूला जो होता है n⁻r⁻r⁻, उससे खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं उसको ऊपर और नीचे वाली टर्म कहती हूँ। ये वाली टर्म एज इट इज, n+1 ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल और नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए n+1 C2 की जगह ऊपर वाली टर्म फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म फैक्टोरियल और नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल। सेम इसी तरह से n+1 C3 के लिए ऊपर वाली टर्म फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल और नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल। और वन को तो आपने सॉल्व नहीं करना, वन वन ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आप गौर कीजिए तो हमारे पास हमने इसको खोला और इनको सॉल्व करें, देखिए n+1 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या रह जाएगा, खाली n फैक्टोरियल, ठीक है। +1 - 2 से यहाँ क्या रह जाएगा, -1 और +1 - 3 से यहाँ क्या रह जाएगा, -2। आप न्यूमरेटर्स को फिलहाल के लिए अगर 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दें, ठीक है, तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज को अगर आप देखें तो ये बनता है n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। अब ऊपर वाली टर्म में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, n+1, मतलब मैंने n+1 को कहाँ तक खोलना है, नीचे n तक, ओके। तो n+1 को एक टर्म खोलेंगे, n बन जाएगा n फैक्टोरियल, ऊपर और नीचे वाला फैक्टोरियल सेम बनाना होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये और ये सेम बन गया। अब यहाँ नीचे देखिए n-1 फैक्टोरियल था, न्यूमरेटर में क्या था, n+1 फैक्टोरियल। n+1 को कब तक खोलना है, जब तक आपका n-1 का फैक्टोरियल ना बन जाए। n+1 एज इट इज, फिर n आएगा, फिर n-1 आएगा, जैसे ही बन गया फौरन फैक्टोरियल बंद। क्लियर हो गई बात। सेम इसी तरह से n-2 फैक्टोरियल आ रहा था नीचे, तो आपने n+1 को कब तक खोलना है, जब तक n-2 फैक्टोरियल ना बन जाए। यहाँ थोड़ी जगह की कमी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। n+1 एज इट इज, फिर n, फिर n-1 और फिर n-2 फैक्टोरियल। जैसे ही नीचे वाला बन जाए फौरन आपने फैक्टोरियल लगा देना है। अब आप देखिए ये n फैक्टोरियल कैंसिल, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल और n-2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल कैंसिल। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को मैंने देखे 3 × 2 × 1 होता है, 1 नहीं लिखा लेकिन 3 × 2 लिख दिया। ऐसा क्यों किया है, ये भी आपको आंसर अभी बस एक दो स्टेप में पता चल जाएगा, ठीक है। हम एंडिंग स्टेप्स में हैं। यहाँ पे आप देखिए 2n+1 - 1 n+1 और फैक्टोरियल जब कैंसिल हो गए थे n फैक्टोरियल्स, तो क्या बच गया, खाली n+1। यहाँ पे देखिए ये भी टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, खाली n और n+1 बच गया, डिवाइड में 2 बच गया। और यहाँ देखिए n+1 n और n-1 बच गया, डिवाइड में 3 मैंने अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया। मैम ऐसा क्यों, प्लस एंड सो ऑन 1, ठीक है। ऐसा क्यों का जवाब मैं अभी दे देती हूँ। मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन देखते हुए सॉल्व करना है। तो अगर आप गौर करो, क्वेश्चन में आपको 1/2 और कोई टर्म दी हुई थी n+1। अगर आप देखें क्वेश्चन में तो आपको दिया हुआ था 1/2 इंटू NC1, है ना। तो 1/2 अलग था, फिर आपका 1/3 अलग था, NC2 था, ठीक है। इसी वजह से हम वो टर्म उसी के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं, लाइक 1/2 अलग किया और 1/3 को मैंने अलग किया, ठीक है। अब आप देखें, दोबारा से मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। हम इस स्टेप पे पहुंचे थे, ओके। अब आपको ये दे देखिएगा राइट हैंड साइड को, दोबारा से राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, 2n+1 2 की पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय n+1। मतलब आपने क्या करना है, अब उस टर्म को, राइट हैंड साइड वाली टर्म को डिवाइड करना है n+1 से। यही करने जा रही हूँ। क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है बेटा, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। आई होप, पता नहीं आपको आसान लगेगा नहीं, बट आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व करेंगे। आपने देखिए राइट हैंड साइड पे आपकी ऊपर वाली टर्म बनी हुई थी, अगर आप इसको डिवाइडेड बाय n+1 कर दें तो हमारी बिल्कुल वही राइट हैंड साइड बन जाएगी जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब आपने दोनों साइड को n+1 से डिवाइड करना था, तो डिवाइड करेंगे, देखिएगा ये वाली साइड डिवाइड बाय n+1, क्या बिल्कुल आपका राइट हैंड साइड बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है, राइट हैंड साइड का बिल्कुल सेम है, 2n+
पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा कि जब आपका n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन हो रहा है, तो जब ये डिवाइड में n प्लस वन आएगा, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि अगर आपका n प्लस वन पहले से है, डिवाइड में आपका क्या आएगा n प्लस वन, तो सेम रकम दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगी 1। तो जब यहाँ से डिवाइड होगा तो यहाँ इसकी जगह क्या आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। सेम इसी तरह से डिवाइड में जब n प्लस वन आएगा वो n प्लस वन और ये n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा खाली n और 1/2। यहाँ तक समझ आई? बस आपके सारे n प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होके 1, ये कैंसिल होके ये चीज़, और ये कैंसिल होके 1/3 n इंटू n माइनस वन बाई टू। यहाँ तक क्लियर है? प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 था तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ठीक है। एनी क्वेश्चन? आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको माजरत उसके लिए। तो अब देखिएगा क्वेश्चन में हमारे पास अगर आप गौर करें तो यहाँ क्या था NC0 और लास्ट पे क्या था NCN, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और लास्ट पे भी 1 आ रहा है ना। तो अब आपको ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि NC0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और ऊपर नीचे जब सेम वैल्यू होती है तो वो भी क्या होती है 1 के बराबर। अब आपने अपनी मर्जी से इस 1 की जगह क्या पुट करना है NC0। मैंने रीज़न लिखी बिकॉज NC0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो इस 1 की जगह क्या आ गया NC0, और इस 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ, ये 1/n प्लस वन भी था, यहाँ नहीं लिखा गया, ठीक है। ये 1/n प्लस वन अलग, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ NCN, ठीक है। NCN, NCN किसके बराबर है 1 के बराबर, ठीक है। ऊपर नीचे जब सेम वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। तो क्वेश्चन को देखते हुए मैंने यहाँ पे वैल्यू वैसे ही पुट की है। और जी हमारे पास बाकी क्या है, देखिए 1/2n था यहाँ पर, मैंने यहाँ NC1 क्यों लिखा है, ये देखिएगा। यहाँ पे देखिए NC1 को मैंने सॉल्व किया है, NC1 को कॉम्बिनेशन के थ्रू खोलें तो आपके पास बनता है n फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होता है, लिखा नहीं है। n को आप n माइनस वन फैक्टोरियल तक खोलेंगे, खोल दिया, ऊपर नीचे टर्म ये दोनों कैंसिल, क्या रह जाता है खाली n, ठीक है। तो आपका NC1 किसके बराबर होता है n, तो यहाँ पे n किसके बराबर हमने पुट कर दिया NC1। यहाँ समझ आई आपको? सेम इसी पैटर्न पे आपने इस टर्म की जगह NC2 लिखना है। क्यों लिखना है वो जरा आपको यहाँ दिखा देती हूँ। NC2 आपने फिर से कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से खोला, तो अगर आप गौर करें तो सॉल्व करके आपका NC2 किसके बराबर आता है n इंटू n माइनस वन बाई टू। तो जहाँ n इंटू n माइनस वन बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं NC2, ठीक है। अब आप देखो लेफ्ट साइड पे आपका, राइट हैंड साइड तो आपकी सेम बन गई थी ना, राइट हैंड साइड सेम है, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बना NC0 प्लस 1/2 NC1 प्लस 1/3 NC2 प्लस एंड सो ऑन 1/n प्लस वन NCN। क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल साबित हो गई? जी बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।